नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से सबका स्वागत करता हूं। सौभिक सरकार जी वेलकम, वेलकम। शीश जी वेलकम, शालिनी जी वेलकम, गजानन जी, सूर्यवंशी जी नमक वेलकम, प्रथमेश करंडे जी वेलकम, बिलीव बॉय वेलकम, माहिद एड़के वेलकम, नमस्कार वैभव बारामती वाले जी नमस्कार, शालिनी जी नमस्कार, शुभम जी नमस्कार, गजानन सूर्यवंशी जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग नमस्कार, लॉर्ड उमाकांत जी वेलकम, लॉर्ड उमाकांत जी गुड मॉर्निंग, दिव्योद गुड मॉर्निंग, मंदार पारिक जी गुड मॉर्निंग, एसपीके जी गुड मॉर्निंग, अर्णव देशमुख जी गुड मॉर्निंग, डॉक्टर देशमुख बारक गुड मॉर्निंग, ऋषिकेश सोनार जी गुड मॉर्निंग, राजकर जी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों नमस्कार स्वप्नील नमस्कार सर, तुमची वाट पाहतो, धन्यवाद। तर बारामतीवाली जी थोडा उशीर झाला, कसे सकाळी क्लिनिक आवरून सगळं क्लिनिकला येणं। नमस्कार साहेब, नमस्कार चेतन, नमस्कार आशीष मराठे जी नमस्कार, रवि वेलकम, प्रियांशु दीक्षित, व्हाट द टॉपिक फॉर टुडे इज आप तैयार रहे, दुनिया बदलने वाली है। अमोल जी वेलकम, क्लियर। तो दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम पे प्रथमेश करांडे, तुम्हारे इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा दोस्त, क्योंकि सब बोल रहे आ रही है, आप ही बोल रहे नहीं आ रही, तो मे बी आपका नेटवर्क लूज हो सकता है। सर कैन यू स्टॉप कमेंट सेशन व्हाइल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, पीपल विल डाइवर्ट यू। मैं अभी चालू नहीं किया है, मैं सिर्फ वेलकम कर रहा हूँ सबका, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाए लाइव पे। अभी देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था तो 25 थे, अब 71-72 हुए। तो लोगों से इन्फॉर्मेशन, सर आई हैव टेक्स्टेड अबाउट द वैक्सीन, यू हैव रिप्लाइड, प्लीज कुड हेल्प मी। मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैंने एक फोटो ट्वीट किया, सॉरी ट्वीट बोल रहा हूँ, ट्वीट तो मेरा डिलीट कर दिया उन्होंने, ट्विटर हैंडल। मेरा इंस्टाग्राम पे एक मैंने पोस्ट डाली है, और वही पोस्ट मैंने टेलीग्राम पे भी डाली मेरे ग्रुप में। इलॉन मस्क कह रहा है दे आर कमिंग एंड नो वन कैन एक्सप्लेन, बी प्रिपेयर्ड। तो नीचे मैंने लिखा है आई टोल्ड यू, आई वॉर्न यू ऑलरेडी, दे आर कमिंग, एंड नॉट ओनली दे आर कमिंग फॉर टेकिंग ओवर। दुनिया को टेक ओवर करने वाले हैं वो, और वही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे एलियंस वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। कुछ नहीं होने वाला है, बढ़िया इसी तरह सोए रहो। इसीलिए टीका लाया गया है कि इन अंध भक्तों है, जो अंध है ना, ये जिनको इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने का है, उन सबको हटाने के लिए ये लाया गया है। जो जागेगा वही बचेगा, जो मैंने कहा था। ये आप मानो या ना मानो, मैंने कल टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था, आप मानो या ना मानो, आई डोंट केयर, जो सच है मैं आपको बता रहा हूं। ये मीडिया आपको तब बताएगी जब वो आपके नाक तक आ जाएगा। मैं आपको 2 साल से बता रहा हूं, प्रिपेयर कर रहा हूं कि आप प्रिपेयर होइए। जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा है वो बचेंगे, नहीं रखेंगे तो भाई मेरा कोई फर्क नहीं गिरता। मेरे को जितना बचाना था वो बचाने का मैंने ट्राई किया। नॉर्थ पोल शिफ्ट अकॉर्डिंग टू द मायंस, यस मैंने आपको बताया था, नॉर्थ पोल शिफ्ट हुआ है, और वो और शिफ्ट होगा इस महीने भर में। प्रोजेक्ट ब्लू बीम जो है वो आपको डराने के लिए रहने वाला है, और असली जो एलियंस है, जिस तरह से ये कल का पेपर है जो मैंने आपको दिखाया था, इसी की एक न्यूज है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये कल का पेपर था, 16 दिसंबर 2021 का, याद है मैंने दिखाया था, इंडियन एक्सप्रेस। इसकी ये न्यूज़ थी, क्लाइमेट असर्शन एट यूएन, और उसकी एक न्यूज़ है, रशिया एंड चाइना, 2 permanent member with the veto power, have always been opposed to the move to bring climate change on Security Council's agenda. While the US switched sides this year, India, which started a 2-year term in January, joined rank with Russia and China. Brazil, which will join the Security Council next year, is also known to be against this move. The opposing countries have been arguing
arguing that the UNFCCC must remain appropriate for addressing the climate change related issues. Security Council does not have the expertise to do. They have also been pointing that the unlike UNFCCC, where decisions are taken by the consensus of all 190 plus countries. ये जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल्स एजेंडा, यहाँ पे मोदी जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे मोदी जी बैठे हुए हैं ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आलोक शर्मा जी के साथ। ये कल का न्यूज़पेपर है, ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, ये सिक्योरिटी काउंसिल्स का उन्होंने 2 साल पहले यूएस स्पेस मिलिट्री जो 6वीं ब्रांच है मिलिट्री की यूनाइटेड स्टेट्स की, उसको स्थापित किया है। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये डिसाइड करेगी एलियंस के अस्तित्व का, फिर वो पॉजिटिवली लेना है नेगेटिवली। ये नेगेटिवली लेंगे, आपको दिखाएंगे, आपको डराएंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा, पूरी दुनियाओं की सरकारें, पूरी दुनियाओं की मिलिट्री। मैंने आपको कहा था 12 तारीख को कुछ तो बड़ा होने वाला है, तब तक मुझे भी मैंने यही सब चीज़ें एक्सपेक्ट की थी मार्च अप्रैल में। मैंने जो कहा था कि मार्च अप्रैल में कुछ तो बड़ा होने वाला है, यूएस मिलिट्री, रशियन मिलिट्री, भारत की मिलिट्री ऑस्ट्रेलिया में जाके चाइना पे अटैक करने वाली है, और उसी टाइम पे चाइना पे एलियंस का अटैक होगा। ये मैंने आपको बताया था, मेरा प्रेडिक्शन था कि ये चीज़ अप्रैल मई में होगी और मई जून में वॉर स्टार्ट होगा, मगर ये बहुत फास्ट हुआ। इसलिए फास्ट हुआ है, ये जो है इलाइट्स, ये जो कबाल है, जो मैंने लिखा था कबाल इज गोइंग टू अंटार्कटिका, कबाल यानी ये सारे फ्री मेसन्स वाले जो दुनिया को चलाते हैं, ये जाके अंटार्कटिका में सरेंडर करने वाले हैं। ये ह्यूमन का जो जिस तरह से ये सिक्योरिटी काउंसिल है दुनिया की, जिसमें 190 देश है, उसी तरह से एलियंस की एक काउंसिल है। जिस तरह G20 अपना आता है कुछ चुनिंदा देशों का, या फिर G7 आता है, उसी तरह एलियंस का एक 5 एलियंस का एक ग्रुप है जिसके सामने ये सरेंडर होने वाले हैं। और वहाँ पे लोगों में ज़्यादा पैनिकनेस ना आए, इसलिए उन्होंने 5 महीने पहले टाइम दिया था कि हम आपको 5 महीने का टाइम दे रहे हैं और आप सिस्टम को सिस्टमेटिकली हैंडल करके लोगों में बिना पैनिक किए हमें ये टेक ओवर करके दो। तो ये चीज़ें आप समझिए। आपको जो पिछला लॉकडाउन लगा था वो आपके लिए नहीं था, वो उनके लिए टाइम दिया था 5 महीने का कि आप इसको सिस्टमेटिक लो। इसलिए उन्होंने फोर्सफुली टीकाकरण किया, फोर्सफुली इकोनॉमी लाई, फोर्सफुली मिलिट्री उतरी ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन में, अब भारत में भी आएगी। जिस तरह से चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ चेंज किया गया है, वो आएंगे तो ये 100% ये जो टाइम पीरियड मिल रहा है उनको वो बताएंगे किस तरह से करना है, क्या करना है। और अगले 15-20 दिनों में चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और बिग डिस्क्लोजर आपके सामने आएगा। पैसा नहीं रहेगा। कल ये और एक न्यूज़ है, कल मेरी वकील साहब से बात हुई हमारी। 5G की जो हमारी पिटीशन थी उसका ड्राफ्ट हो चुका, सिर्फ उसमें कुछ चेंजेस करने थे, वो आज आएंगे मेरे पास। उस पर लगभग प्रोसेस फास्ट करनी है, इसलिए 25,000 डिपॉजिट पिटीशन के लिए कोर्ट मांगेगा। तो प्लीज़ आपका सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा अकाउंट नंबर मैंने आपको दिया था, डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे 3039391171, IFC कोड SBIN 0010791, MIT कॉलेज ब्रांच औरंगाबाद। सर एक इंडियन एपिसोड्स है, बड़ी दूर से आए हैं, उस एपिसोड में मुझे नहीं पता है सर। न्यूज़पेपर्स मत दिखाओ, कॉपीराइट्स आएगा। कॉपी पेपर है, परचेस किया है मैंने 4 रुपये देके, ये मैंने 4 रुपये देके परचेस किया है, ये मेरी प्रॉपर्टी हुई है। अब उन्होंने छापा है, ये कॉपीराइट्स है ना,
तो घर पे रखने के रहते हैं। ये 4 रुपए देके मैंने परचेज किया है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोई छीन भी नहीं सकता मेरे से। ये जनरल पेपर है। व्हाट्स द यूज ऑफ द पिटिशन नाउ? लड़ना, देखो भाई साहब, आप जैसे लोग नहीं हूं मैं आखिरी दम तक लड़ने वालों में से हूं मैं आखिरी दम तक लड़ने वाला हूं। जिनको लड़ना नहीं है वो जाके घर में बैठ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू मीन जनवरी में ही अटैक होगा? सर नहीं, ये मैं बोल नहीं सकता हूँ। मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से ये बहुत फास्ट जा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर म्हणजे रेप्टिलियन वर्ल्ड नहीं, अकेले रेप्टिलियंस नहीं रहते भाई साहब यहाँ पे।